ई गेमिंग के बाजार में भारत का चमकता सितारा कॉबेक्स, सोया मिल्क के कारोबार की ट्रेनिंग और बिजनेस प्लान और ऑटिज्म जैसे डिसऑर्डर में पेरेंट्स के लिए मॉम्स बिलीफ के सॉल्यूशंस। इस सब के साथ मैं हर्षदा सावंत आपके लेकर आई हूं स्टार्टअप की दुनिया का आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। ई स्पोर्ट्स यानी गेमिंग, इसका खुमार देश भर में छाया हुआ है। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट या टाइम पास नहीं, बल्कि यहाँ करियर और बिजनेस के ढेरों मौके बन गए हैं। ई स्पोर्ट्स या ई गेमिंग इंडस्ट्री फिलहाल $1.5 बिलियन की है और ग्लोबल रैंकिंग में भारत 17वें स्थान पर है, $800 मिलियन के मार्केट के साथ। देश की गिनी चुनी कंपनियां हैं जिन्होंने ग्लोबल मैप पर अपना परचम लहराया है। इन्हीं में से एक है कॉबेक्स, जो ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में लगा है। इस $1 बिलियन सेक्टर में भारतीय टैलेंट को बढ़ावा देते हुए कंपनी कैसे अपनी ग्रोथ प्लान कर रही है, जानते हैं हमारी कवर स्टोरी में। ये है देश की वन ऑफ द लीडिंग ई स्पोर्ट्स टीम्स। ये ऑफिस आकर सिर्फ गेम खेलते हैं, जिसके लिए इन्हें सैलरी भी मिलती है। इतना ही नहीं, ये टीम ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स खेलने के लिए दुनिया भर में घूमती है। लेकिन फिलहाल ये टीम्स इंडियन क्रिकेट या हॉकी टीम्स की तरह ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स भारत में काफी छोटे स्तर पर है। लेकिन ग्लोबल मैप पर इस इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी तेज है। 2023 तक ई स्पोर्ट्स का मार्केट साइज 11,900 करोड़ तक होने का अनुमान है। जिस तेजी से इसका दायरा बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है और इसमें बिजनेस के मौके और गेमिंग टैलेंट को तराशने का काम कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स। होराइजन कंपनी की सिग्निफाई टीम आजकल जुटी है कोबेक्स मास्टर्स की तैयारी में। दरअसल कोबेक्स मास्टर्स मल्टी टाइटल इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, जो भारतीय गेमिंग स्टार्टअप कोबेक्स ने आयोजित किया है। सिग्निफाई की 2 टीम्स, 10 शहरों से चुनी 2 टॉप टीम्स और 2 इंटरनेशनल टीम्स, ऐसी कुल 6 टीम्स कोबेक्स मास्टर के फाइनल में लड़ेंगी। 5 से 7 अप्रैल के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में डोटा 2 और काउंटर स्ट्राइक गेम्स खेले जाएंगे और इस मुकाबले का प्राइज मनी है 1,40,00,000 रुपए। इस वक्त कोबेक्स मास्टर ये साल का नेस्को में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेस्को, आप जैसा अगर अपने वेन्यू देखा होगा तो बेसिकली प्लेन हैंगर है, उसमें हम पूरा वेन्यू क्रिएट कर रहे हैं एज सच। अंदर वहाँ लोगों को बैठने की सुविधा होगी, बड़े स्क्रीन्स लगे होंगे, इस किस्म की वो फैसिलिटी रहेगी जहाँ भले वो स्केल पे जो हम चाहते हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, बट एक अच्छे लेवल पे उनको एक प्रदर्शन दे पाएंगे, एक एंटरटेनमेंट फोकस दे पाएंगे। कोबेक्स मास्टर का ये दूसरा फेज है। पहली फेज लोकल टूर्नामेंट था। इसमें देश के टॉप 10 शहरों से गेमिंग टीम्स ने हिस्सा लिया। कोबेक्स गेमिंग देश का लीडिंग ई स्पोर्ट्स ब्रांड है, जो न सिर्फ इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, बल्कि गेमिंग टैलेंट को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं फाउंडर राजदीप गुप्ता का गेमिंग के प्रति लगाव रहा है। अपनी टेक कंपनी रूट मोबाइल चला रहे राजदीप अपने गेमिंग के पैशन को पूरा कर रहे हैं कोबेक्स के जरिए। आई थिंक रूट मोबाइल मैंने लगभग 15 साल पहले शुरुआत की थी और ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम में भी आई यूज्ड टू बी अ गेमर एंड उस वक्त मुझे हमेशा लगता था कि इंडिया में आई थिंक ई स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो डेवलप नहीं हुई है और उस तरफ जो रिसोर्सेज थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी या रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ पीसीज आल्सो उतना पावरफुल नहीं था उस वक्त। तो फिर 15 साल हमने ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी कंपनी बिल्ड की और 15 साल का मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक बहुत कुछ स्टैब्लिश हो चुका है। वाई कांट आई स्टार्ट माई न्यू वेंचर और दैट कुड बी इन ई स्पोर्ट्स। और आई थिंक वो देखते हुए मैंने सोचा कि आई थिंक इंडिया में अभी भी ई स्पोर्ट्स बहुत ही छोटे लेवल पे है और इसको अगर हम बिल्ड करें या ग्रो करें और एक स्टार्टअप चालू करें। गेमिंग प्रोडक्शन और टैलेंट, इन 2 वर्टिकल्स में कंपनी काम कर रही है। कंपनी ने 2 प्रोफेशनल गेमर्स की टीम को तैयार किया है और गेमर्स को प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है कोबेक्स मास्टर टूर्नामेंट, जिससे गेमर्स कम्युनिटी बनाने पर कंपनी फोकस कर रही है। कोबेक्स हमारा पूरा इंटेंशन है कि लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी। कम्युनिटी बिल्डअप भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज
आप ई स्पोर्ट्स को तभी बिल्ड कर सकते हो अगर आपका फ़ैन फॉलोइंग होगा. सो क्रिएटिंग फ़ैन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोबेक्स. अगर हमने, आई थिंक वी आर द ओनली कंपनी हु इज़ गॉन टू द ग्राउंड लेवल. वी वेंट टू ऑल द 10 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे हमने सारे न्यू अलग अलग टीम्स को आइडेंटिफाई किया, उनका एक अलग से टूर्नामेंट किया. सो वी आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट 100 players, you know. So we try to create local heroes. और आई थिंक वो उस प्लेटफॉर्म के बाद लोगों को ऐसा लगा कि आप ई स्पोर्ट्स में एक करियर बना सकते हो. एंड आई थिंक दैट्स आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट आई अचीव समथिंग आउट ऑफ. कोबेक्स की तर्ज पर गेमिंग कंपनी खड़ी करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को गेमर्स को तैयार करना, उनके लिए गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, टूर्नामेंट के सारे खर्च इवेंट ऑर्गेनाइजेशन पर निवेश करना होगा. टूर्नामेंट का कंटेंट क्रिएट करना और मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग जैसे फ्रंट्स पर भी ध्यान देना जरूरी है. दोनों साइड में आई थिंक द मेजर रेवेन्यू इज स्पॉन्सरशिप है, और स्पॉन्सरशिप इज़ द ओनली मॉडल. देन द कंटेंट, स्पॉन्सरशिप से एक पार्ट होता है जहाँ पे होता है, बट आई थिंक क्रिएटिंग अ ग्रेट कंटेंट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिफरेंट चैनल्स को, बिकॉज वर्ल्ड वाइड इट्स अ वेरी बिग मार्केट. अगर फॉरेन की टीम यहाँ की खेल रही है और हमारे टीम के साथ खेल रही है, तो दैट कंटेंट ऑल्सो गेट सोल्ड आउटसाइड. So I think you can make a multiple revenue model out of this. The content है, digital right है. I think it is covered on different media like say Star Sports हो गया, या किसी स्पोर्ट्स चैनल पे कवर होता है तो there's a deal on that. आप कंटेंट किसी दूसरी कंट्री को बेचते हो तो वो एक डील होता है आपका. स्पॉन्सरशिप आपका अलग ऑप्शन है. सो ओवरऑल आप देखो द कंटेंट प्लस स्पॉन्सरशिप इज़ अ मेजर रेवेन्यू मॉडल फॉर दिस. फाउंडर राजदीप गुप्ता ने अपनी टेक कंपनी से $10 मिलियन की लागत कोबेक्स बनाने में लगाई. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धौंस जमाने के लिए और 2 फायर फाइटिंग टीम्स बनाने का अब कंपनी का लक्ष्य है. साथ ही कोबेक्स मास्टर्स जैसे 2 से 3 टूर्नामेंट्स का आयोजन हर साल करने के प्लान्स भी कंपनी बना रही है. ई स्पोर्ट्स पे उभरते मौके देखते हुए यहाँ अर्ली स्टेज में पैसे लगाने के लिए निवेशक भी आश्वस्त है. आई थिंक इन्वेस्टर के लिए एक राइट टाइम इसलिए है कि बिकॉज दे कैन बाय हायर स्टेक एट लोअर प्राइस एट दिस स्टेज. बिकॉज अगर उनको इफ वी एबल टू बिल्ड दिस कंपनी आफ्टर 2 years माइट बी माई वैल्यूएशन मच बी मच हायर. सो इन्वेस्टर इस तरह से सोच रहा है कि अर्ली स्टेज पे मैं कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट न करूँ, कि अगर कोई कंपनी जहाँ पे आज उसकी वैल्यूएशन समझो कि 50 करोड़ है, तो और वो अगर 30% स्टेक लेना चाहता है तो उसको कम पे करना पड़ेगा. अगर यही कंपनी आगे जाके 200 करोड़ की हो जाती है तो उसको 30% हायर कॉस्ट मिलता है. सो इन्वेस्टर ऑलवेज प्ले विद देयर ओन रिस्क. एंड आई थिंक जितने भी इन्वेस्टर हमें मिले हैं तो दे अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल वेरी वेल, और उनको ऐसा लगता है कि वी आर द राइट पीपल टू स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट. गेमिंग के बढ़ते दायरे में नई नई कंपनियां ई स्पोर्ट्स में बिजनेस के मौके तलाश रही है. फिर भी भारत में काफी नेसेंट मार्केट है. कोबेक्स के अलावा नॉर्डविन गेमिंग, नजारा टेक्नोलॉजीज और जेट सिंथेसिस जैसे स्टार्टअप्स ने इंडियन ई स्पोर्ट्स में नाम कमाया है. और इस स्पेस का बढ़ता दायरा देखते हुए यहाँ नए लोगों के लिए ढेरों अपॉर्चुनिटीज बन रही है. कल्पिता पारकर, मुंबई. चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे देखिए मॉम्स बिलीव की स्टार्टअप जर्नी, जिसके इनोवेटिव मॉडल्स की तारीफ खुद यूनाइटेड नेशंस ने की है. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं भारतीय स्टार्टअप जगत का पहला हिंदी शो आवाज एंटरप्रेन्योर. अब बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसकी सराहना दुनिया भर में हो रही है. मॉम्स बिलीव गुड़गांव का ये स्टार्टअप ऑटिज्म, ADHD और डाउन सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर से जूझ रहे बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स की मदद करता है. रूटीन से अलग बच्चों की स्पेशल नीड्स के लिए खास टीचिंग टूल्स और ट्रेनिंग मुहैया कराने का जिम्मा संभाला है कंपनी के फाउंडर नितिन ब्लिंदिश ने. आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में लगभग 5.25 करोड़ बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ADHD या डाउन सिंड्रोम जैसे विकास संबंधी विकार के लक्षण पाए जाते हैं. इस डिसऑर्डर का निदान, इसका इलाज और इनसे पीड़ित बच्चों की परवरिश के लिए लगने वाली जरूरी टीचिंग टूल्स और ट्रेनिंग, इस सभी के लिए भारत में कोई भी भरोसेमंद ऑप्शन मौजूद ही नहीं था. और इसी गैप को भरने के उद्देश्य से नितिन ब्लिंदिश ने शुरू किया मॉम्स बिलीव.
बच्चे को अंदर थेरेपी सेंटर के ले जाया जाता था, थेरेपी करके वापस दिया जाता था, तो पेरेंट को पता ही नहीं होता था कि थेरेपी में क्या हुआ, घर जाके क्या करना है। और एक मदर के पास स्पेशली सिर्फ एक ही ऑप्शन रहती थी, या तो वो गूगल करती थी या अपने पुरानी वर्कशॉप सीडी देखती थी। बट कुछ समय बाद पेरेंट को ये रियलाइज़ होता था कि थेरेपी के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सोमवार को किया है तो वो बुधवार की वेट करते थे, बुधवार के बाद फ्राइडे की वेट करते थे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो घर पे कर पाए। हमने सोचा क्यों ना पेरेंट को इन्वॉल्व करें। हमने उनको थेरेपी सेंटर में बुलाया, उन मदर को हमने कुछ चीज़ें सिखाई कि वो बच्चे के साथ जो कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी स्किल बेस होती हैं। जो इतनी अच्छी बात हमने देखी कि जो हम 2 घंटे में करते हैं वो मदर घर जाके 6-6 घंटे बच्चे के साथ कराना शुरू किया। दरअसल ऑटिज्म काफी कॉम्प्लेक्स न्यूरो बिहेवियरल कंडीशन होती है, जिसमें इंटरैक्शन, डेवलपमेंट लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स गड़बड़ा जाते हैं। इसे 2 से 9 साल की उम्र की बच्चों में पाया जाता है। ये बच्चे सोशल एक्टिविटीज में काफी पीछे रह जाते हैं। इनकी देखभाल के लिए खास स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन अब तक बच्चों को ऑटिस्टिक सेंटर में डॉक्टर्स या स्किल्ड लोगों से खास सेशन के जरिए ही सिखाया जा रहा था। 5 counts to break करो, hold your hands and break. 1, 2, 3, 4 and 5. नितिन ने सीखने के तरीके में ही बदलाव लाने की सोची। ऑटिस्टिक बच्चों में जहां हफ्ते में 3 बार सेंटर में सिखाया जाता है, वहीं नितिन ने पेरेंट्स के लिए ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जिससे पेरेंट्स रोजाना बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। 25 पेरेंट्स स्किल्स पर रिसर्च के बाद कंपनी ने पेरेंट सपोर्ट प्रोग्राम बनाया, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद संभालने के लिए सक्षम हो रहे हैं। बच्चा ऑटिस्टिक है, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, ADHD है, उसकी एलिमेंट के हिसाब से हम जो रिसोर्सेज टूल्स उनको और IEP जो हम कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बना के देते हैं हर बच्चे के लिए टेलर मेड, वो कितना इफेक्टिव है। वो इफेक्टिव हम तभी देख सकते हैं बिकॉज आप समझिए ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। ये 3 महीने 6 महीने के बाद आपको कुछ असर पता लगना शुरू होता है, एंड इसलिए हमको 2.5 साल रिसर्च करने में पता लगा। अगर मैं कहूँ कि अभी भी हम रिसर्च कर रहे हैं, हाँ अभी भी हमको और पता करना है कि कितना बच्चा इम्प्रूव हो सकता है, येस, बट कहीं ना कहीं से हमको ये शुरू करना था और हमने वो 3 साल पहले शुरू किया। ऑक्यूपेशनल स्पीच चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की 11 मेंबर्स की टीम के साथ कंपनी की शुरुआत हुई, लेकिन आज इसका दायरा 200 लोगों की टीम बनने तक बढ़ चुका है। कंपनी ने बनाए पेरेंट सपोर्ट प्रोग्राम को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसलिए कंपनी की स्ट्रैटेजी काम कर गई है। फरवरी लास्ट ईयर हमने अपना एक्चुअल कंपनी का ऑपरेशन शुरू किया, एंड मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज की डेट में हमारे पास 1350 से ज़्यादा बच्चे और फैमिलीज़ हैं इस प्रोग्राम में। हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, हम उनको इंक्लूसिव स्कूल बना रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे थेरेपी सेंटर और हॉस्पिटल्स हैं, एंड वो हॉस्पिटल कुछ उनमें से इंडिया के प्रीमियर हॉस्पिटल्स भी हैं जिनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। कंपनी होम, स्कूल और सेंटर इन तीनों माध्यम पर अपना पेरेंट सपोर्ट प्रोग्राम बेचती है, और देश के कोने कोने से इस प्रोग्राम का फायदा ग्राहक उठा रहे हैं। हमारे 3 सेगमेंट है, एक घर, एक स्कूल और एक सेंटर्स जो आपने थेरेपी सेंटर अभी बोला। मैं अगर घर की बात करूं, मैं बड़े प्राउडली, बड़े खुशी से बता सकता हूं कि हमारे 160 सिटीज़ में हमारा बैग जाता है मॉम्स बिलीफ का। हमने 1350 फैमिलीज, हमारा बैग अंडमान एंड निकोबार जैसी जगह, दांतेवाड़ा, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, आप किसी भी रिमोट एरिया की बात करें ये बैग उधर जाता है। तो सोचिए पेरेंट को कहाँ कहाँ ज़रूरत होगी। तो ये हमारे होम का पार्ट है। स्कूल्स, हमारे स्कूल अभी गुड़गांव, दिल्ली, NCR में हैं, और हम मुंबई और बैंगलोर में स्कूलों के हम बात कर रहे हैं ताकि उन्हें अपना सपोर्ट दे पाएँ। सेंटर अभी हमारे 8 सेंटर हैं, एंड ये हमारे साथी सेंटर हैं जिसके साथ मिलके हम घर और सेंटर और स्कूल सारे सहायता पहुंचा सकते हैं माता पिता को। और हमारा प्लान है दैट हमारे इस साल के एंड तक 150 सेंटर हों, ताकि हम कोने कोनों में
ये सहायता पहुंचा सके, सिर्फ सेंटर वाली नहीं बट उनके थ्रू घर के लिए भी हम कुछ प्रोग्राम बना के उनको दे पाए। कंपनी ने अब तक $1 मिलियन का फंड निवेश किया है और आगे भी कंपनी को फंड्स की जरूरत होगी। इस प्रोजेक्ट की समझ हो ऐसे निवेशकों से कंपनी फंड जुटाती है। अगले 2 से 3 साल में मिडिल ईस्ट, सिंगापुर और डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट में पहुंच बनाने का लक्ष्य है। साथ ही इसके लिए 150 सेंटर्स खोलने की योजना कंपनी बना रही है। कंपनी जिस रफ्तार से बिजनेस बढ़ा रही है उस हिसाब से विस्तार की योजना हकीकत बनाना मुमकिन लग रहा है। लेकिन प्रॉफिट, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत कमाने से कई ज्यादा जरूरतमंदों तक इस प्रोग्राम की पहुंच बढ़ाने का पैशन फाउंडर नीतीश की आंखों में चमकता है। मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो आई कैन से क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं बात करूँ तो वी आर ग्रोइंग ऑलमोस्ट ट्वाइस। हम दो गुना अपनी स्पीड से, ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में हमारा 125% ग्रोथ रेट था। एंड अगर हम मेहनत से और क्लिनिशियन से और पेरेंट्स को हेल्प करते रहे, ग्रोथ रेट अपने आप आएगा, रेवेन्यू अपने आप आएगा। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम उस पेरेंट को और उस बच्चे को कुछ लेवल का सपोर्ट दे पाए, बिकॉज बिलीव मी आज की डेट में उन पेरेंट्स के पास जो सपोर्ट है वो एक थेरेपी सेंटर तक है, बट जब वो घर पे उनकी लाइफ जो नॉर्मल जीते हैं, अगर हम वहाँ कुछ चेंज कर पाए, ग्रोथ, रेवेन्यू, फंडिंग ये सारी सेकेंडरी बन जाएंगे एंड ये अपने आप आता रहेगा। हमको हमारा क्वालिटी क्लिनिकल काम और पेरेंट का सपोर्ट, ये 2 चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इस तरह का होम प्रोग्राम बनाने वाला भारत पहला देश है। अब तक यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में ऑटिज्म पर तगड़ा रिसर्च चल रहा है, लेकिन अब तक पेरेंट्स के सहभाग से इसे लड़ने के लिए मॉम्स बिलीव जैसा सॉल्यूशन किसी ने नहीं बनाया है। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे देखिए छोटे कारोबार से बड़ा मुनाफा कमाने का कारगर आइडिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और शो के इस हिस्से में आपके लिए खास छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करने के आइडियाज की बारी है। आज हम देखेंगे सोया मिल्क प्लांट लगाने के लिए कहां से आप ले ट्रेनिंग और कैसे जुटाएं फंड्स। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने साल 2018-19 के इंक्यूबेशन प्रोग्राम में सोया मिल्क मेकिंग को शामिल किया है। इस प्रोग्राम में सोया मिल्क मेकिंग के साथ साथ इसका बिजनेस शुरू करने और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 90% तक लोन इस कारोबार के लिए मिल रहा है। यानी अगर आपके पास कारोबार शुरू करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए है तो आप सोया मिल्क मेकिंग यूनिट का श्री गणेशा कर सकते हैं। NSIC की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सोया मिल्क मेकिंग यूनिट की कुल कॉस्ट 11 लाख रुपए दी है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर बैंक से मुद्रा लोन लिया जा सकता है। बैंक आपको 80% लोन दे रहा है और आपको लगभग 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने टेक्निकल सर्विस सेंटर शुरू किए हैं। इन सेंटर्स में कई तरह के बिजनेसेस के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको सोया मिल्क मेकिंग की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिजनेस शुरू करने से लेकर बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इसकी भी ट्रेनिंग मिलेगी। NSIC की रिपोर्ट के मुताबिक सोया मिल्क की छोटी यूनिट लगाने के लिए 100 वर्ग मीटर की जगह लगेगी। इसमें कवर्ड एरिया सिर्फ 75 वर्ग मीटर लगता है। इसे किराए पर लिया जा सकता है। आपको मशीनरी इक्विपमेंट के तौर पर एक ग्राइंडर या कुकर, बॉयलर, मैकेनिकल फिल्टर प्रेस, टोफू बॉक्स, सोकिंग टैंक की जरूरत होगी। अब जानते हैं इसका प्रोडक्शन प्रोसेस। सोयाबीन से 3 गुना अधिक नॉर्मल पानी में सोयाबीन सीड को 4 से 6 घंटे तक एक गर्म तापमान में डब्बे में भिगोना होगा। इसके बाद 8 से 12 घंटे तक ठंडे तापमान में रखना होगा। फिर भीगे हुए सोयाबीन को एक ग्राइंडर और कुकिंग मशीन में रखें और उसे 120 डिग्री तापमान में 10 मिनट तक रखें। इसके बाद आप आउटलेट वॉल्व को खोलकर दूध को अपने हिसाब से पैक कर सकते हैं। इस पूरे सेटअप से आप 1,75,000 लीटर सोया मिल्क बना सकते हैं, जो 30 रुपए प्रति लीटर से बिकता है, जिससे 50 लाख तक की कमाई होगी। यानी सारे खर्च निकालकर आप सोया मिल्क बनाने के कारोबार से मोटा मुनाफा कमा सकते हैं।
इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप अपना फीडबैक पोस्ट कर सकते हैं आवाज एंटरप्रेन्योर के फेसबुक पेज पर, और साथ ही मुझसे संपर्क में रहिए ट्विटर के जरिए। मेरा हैंडल है @AE अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।